आज की क्लास में हम लोग हाइपोथैलेमस पढ़ने जा रहे हैं और हाइपोथैलेमस से विशेष तौर से जो कुछ हार्मोन्स रिलीज होते हैं जो पिट्यूटरी ग्लैंड को नियंत्रित करते हैं, हम उनके बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले तो हाइपोथैलेमस की पोजीशन क्या है वो आप देख लो। तो कहाँ पर मिलता है ये फोरब्रेन होता है ना, फोरब्रेन बेटा, यानी कि अग्र मस्तिष्क। उस अग्र मस्तिष्क का जो फोरब्रेन है, अग्र मस्तिष्क है, उसका एक भाग होता है डायेनसेफेलॉन। राइट, क्या कहा मैंने? पोजीशन बता रहा हूं हाइपोथैलेमस की। फोरब्रेन जो कि अग्र मस्तिष्क है, उसका एक भाग है दैट इज नोन एज द डायेनसेफेलॉन। अब डायेनसेफेलॉन की गुहा होती है, डायेनसेफेलॉन की गुहा होती है, कैविटी होती है, जिसको कि हम बोलते हैं डायोसील। इसको हम थर्ड वेंट्रिकल मानते हैं, थर्ड वेंट्रिकल या तीसरी गुहा मानते हैं मस्तिष्क की, डायोसील। ठीक है, तो फोरब्रेन में डायेनसेफेलॉन है, डायेनसेफेलॉन में एक कैविटी है जिसका नाम क्या है? डायोसील है। तो हाइपोथैलेमस कहां पर है? हाइपोथैलेमस डायोसील गुहा का, डायोसील गुहा की फर्श का निर्माण करता है, फर्श का निर्माण करता है। ठीक है, डायोसील गुहा की फर्श का निर्माण करता है। जैसे कि मैं आपके सामने एक डायेनसेफेलॉन का चित्र बनाता हूं बेटा, तो आपको क्लियर होगा कि कौन सी चीज़ कहाँ पर है और किस तरीके से ये जो हाइपोथैलेमस होता है वो पिट्यूटरी ग्लैंड को नियंत्रित करता है। ठीक है, तो ये देखो एक डायेनसेफेलॉन का डायग्राम बना रहे हैं। राइट, डायेनसेफेलॉन कुछ इस तरीके का होता है। जरा भागों के ऊपर ध्यान दीजिएगा, हो सकता है कि आपकी काफ़ी कुछ चीज़ें क्लियर हो। तो ये डायेनसेफेलॉन है। अब डायेनसेफेलॉन के अंदर ये कैविटी है डायोसील। ठीक है, इसको हम क्या मानते हैं? थर्ड वेंट्रिकल मानते हैं, तीसरी मस्तिष्क गुहा मानते हैं। ठीक है, और ये जो चीज़ आपको दिख रही है ऊपर, ये क्या चीज़ है? एपिथैलेमस है। ये एपिथैलेमस है। राइट, एपी मतलब ऊपर, और ये वाला जो भाग है इसका, ये हाइपोथैलेमस है। ये हाइपोथैलेमस है। तो हाइपोथैलेमस क्या कर रहा है? हाइपोथैलेमस क्या डायोसील गुहा की फर्श का निर्माण कर रहा है? अरे भाई, मान लीजिए ये डायोसील गुहा है, तो इसकी छत तो कौन हो गई? एपिथैलेमस। और इस डायोसील गुहा की फर्श कौन हो गई? हाइपोथैलेमस। क्लियर? तो हाइपोथैलेमस का लोकेशन क्लियर हो गया। अभी मैं कोई दूसरे भाग नहीं पढ़ाने वाला हूँ, यहाँ पर मेरा मकसद है हाइपोथैलेमस को पढ़ाना। अब हाइपोथैलेमस से एक व्रंत निकलता है, इस व्रंत को बोलते हैं बेटा इनफंडिबुलम। राइट, और इनफंडिबुलम से एक मटर के दाने के समान ग्लैंड जुड़ी रहती है, जिसको कि हम बोलते हैं पिट्यूटरी ग्लैंड। पिट्यूटरी ग्लैंड यानी कि पीयूष ग्रंथि। ठीक है, और ये तो एपिथैलेमस है। यहां पर पीनियल स्टॉक है। पीनियल स्टॉक बोले तो पीनियल व्रंत, और यहां पर पीनियल ग्रंथि है, यहां पर पीनियल ग्लैंड है। ठीक है, इस डायग्राम को बनाने के पीछे केवल एक ही मकसद है, हाइपोथैलेमस की पोजीशन बताना, कि हाइपोथैलेमस जो है वो डायेनसेफेलॉन के अंदर पाई जाने वाली डायोसील गुहा के फर्श के ऊपर क्या होता है? स्थित होता है। क्लियर है? अच्छा, याद रखना, ये जो अपना हाइपोथैलेमस है, इसको हम बोलते हैं मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड। ये डायग्राम देख लिया बेटा, नोट कर लिया है? आगे बढ़े। हाइपोथैलेमस को हम क्या बोलते हैं? मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड। मास्टर ग्लैंड कौन है बेटा? मास्टर ग्लैंड कौन है? पिट्यूटरी ग्लैंड है। ये तो सुना होगा सबने, है ना? तो इसको हम क्या बोलते हैं? मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड। मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड।
ठीक है, मतलब ये बॉडी का सुप्रीम कमांडर हो गया, ठीक है, मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड, मतलब कि पीयूष ग्रंथि का नियंत्रण करता है, राइट। ये पीयूष ग्रंथि का भी क्या करता है, नियंत्रण करता है, ठीक है। पीयूष ग्रंथि हार्मोन का स्त्रावन करेगी या नहीं करेगी, ये सब कुछ नियंत्रण किसके हाथ में है, हाइपोथैलेमस के हाथ में, इसलिए इसको हम क्या मानते हैं, मास्टर ग्लैंड मानते हैं, ठीक है। नाउ हाइपोथैलेमस जो है उसके बहुत सारे फंक्शंस होते हैं, बहुत सारे फंक्शंस को ये क्या करता है, कंट्रोल करता है, ठीक है। जैसे कंट्रोल्स है ना, बीपी, ब्लड प्रेशर होता है ना बेटा, उसको ये कंट्रोल करता है, ठीक है। कई सारे इमोशंस को ये नियंत्रित करता है, जैसे लव, हेट, राइट, प्यार, नफरत, राइट, कुछ इस तरीके के हैं, इन सबको भी ये क्या करता है, कंट्रोल करता है। थ्रस्ट, राइट, बहुत सारे और भी फैक्टर्स हैं जिनको कि ये क्या करता है, कंट्रोल करता है। तो हाइपोथैलेमस के बहुत सारे फंक्शंस होते हैं बॉडी के अंदर। अब हाइपोथैलेमस से बेटा दो तरीके के हार्मोन रिलीज होते हैं। हाइपोथैलेमस जो होता है उससे कुल मिलाकर 10 हार्मोन रिलीज होते हैं, 10 हार्मोन्स, ठीक है। अब इन 10 में से ये जो 10 हार्मोन्स है इसको किस तरीके से रिलीज करता है वो आप देखिएगा। तो ये कौन कौन से हैं, कौन कौन से हार्मोन इससे रिलीज होते हैं, तो एक तो होते हैं बेटा मोचक कारक, है ना, मोचक हार्मोन होते हैं जिसको हम बोलते हैं रिलीजिंग हार्मोन। इनके द्वारा एक तो रिलीजिंग हार्मोन मुक्त होते हैं और दूसरे जो होते हैं वो कौन से होते हैं, संदमक हार्मोन। संदमक हार्मोन का मतलब क्या होता है, इनहिबिटिंग हार्मोन। इनहिबिटिंग का मतलब होता है IH और इसको RH से डिनोट करेंगे। तो जो हाइपोथैलेमस से 10 हार्मोन रिलीज होंगे उनमें से 7 तो होते हैं मोचक कारक यानी कि मोचक हार्मोन, और 3 जो होते हैं वो संदमक हार्मोन होते हैं जिनको कि अभी हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। नाउ जो मोचक हार्मोन है वो तो अभी अपने को डिस्कस करने, लेकिन सबसे पहले ये जान लें कि ये हार्मोन सिक्रीट कौन कर रहा है, हाइपोथैलेमस में ऐसा क्या है, आर यू गेटिंग। तो हाइपोथैलेमस में ऐसा क्या है जो कि इन मोचक कारकों को और संदमक हार्मोनों को स्थापित करता है। तो याद रखना, दूसर द्रव्य से निर्मित, दूसर द्रव्य समझते हो, ग्रे मैटर, ग्रे मैटर से निर्मित हाइपोथैलेमस में, हाइपोथैलेमस में, हाइपोथैलेमस में हाइपोथैलेमिक केंद्रक पाया जाता है एवं इनमें तंत्रिका स्त्रावी कोशिकाएं होती है। तंत्रिका स्त्रावी कोशिकाएं, इनमें क्या होती है बेटा, तंत्रिका स्त्रावी कोशिकाएं, न्यूरो सेक्रेटरी सेल्स होती है, तंत्रिका स्त्रावी कोशिकाएं होती है जो इन हार्मोन्स का, जो इन हार्मोन्स का स्त्रावन करती है। क्लियर, जो क्या करती है बेटा, इन हार्मोन्स का स्त्रावन करती है। क्लियर, तो ये आप लोगों को ध्यान रखना है। अब मैं यहाँ पर मोचक हार्मोन और संदमक हार्मोन सारे इकट्ठे एक साथ आपको सारे के सारे यहाँ पर पढ़ाने की कोशिश करता हूँ। चलिए 10 के 10 हार्मोन्स पढ़ेंगे ना, तो हार्मोन्स रिलीज्ड बाय
हाइपोथैलेमस। हार्मोन्स रिलीज्ड बाय हाइपोथैलेमस। चलो वन बाय वन करके डिस्कस करते हैं। सबसे पहला है, 10 पढ़ने अपने को, है ना। सबसे पहला है GHRH, है ना, राइट, GHRH, या आप उसको GHRH और इसको हम STHRH भी कह सकते हैं, है ना। GHRH का मतलब क्या होता है? ग्रोथ हार्मोन। ग्रोथ हार्मोन को रिलीज करने वाला हार्मोन, तो उसको क्या लिखेंगे? ग्रोथ हार्मोन, रिलीजिंग हार्मोन, GHRH, या सोमेटोट्रॉपिक हार्मोन, और ये भी कैसा है? रिलीजिंग हार्मोन है। मतलब सीधी सी बात है कि यदि ये हार्मोन पिट्यूटरी ग्लैंड के ऊपर जाएगा तो पिट्यूटरी ग्लैंड का जो अग्रपिंड है वो ग्रोथ हार्मोन को रिलीज कर देगा। लास्ट में मैं बताऊंगा। अभी पहले हार्मोन एक बार डिस्कस कर लें। दूसरा GHIH, ग्रोथ हार्मोन के लिए ये कैसा है? इनहिबिटिंग हार्मोन है। मतलब ये ग्रोथ हार्मोन के रिलीज को रोकेगा। मतलब यदि ये हार्मोन पिट्यूटरी ग्लैंड के ऊपर जाएगा तो पिट्यूटरी ग्लैंड का जो एंटीरियर लोब है, अग्रपिंड है, वो ग्रोथ हार्मोन को रिलीज नहीं कर पाएगा। टोटल कितने हार्मोन पढ़ाने हैं? 10। अब आ जाओ तीसरा, TSHRH, है ना, या जिसको कि हम ऐसे भी कह सकते हैं, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन। मतलब वही बात, यदि यह हार्मोन पीयूष ग्रंथि के अग्रपिंड पर जाएगा तो पीयूष ग्रंथि का अग्रपिंड थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन रिलीज कर देगा। चौथा ACTHRH, मतलब एड्रीनो कॉर्टिकोट्रॉपिक हार्मोन। ये भी कैसा है? रिलीजिंग हार्मोन है। आप इसको रिलीजिंग फैक्टर भी कह सकते हो, या इनहिबिटिंग फैक्टर्स को इनहिबिटिंग हार्मोन को इनहिबिटिंग फैक्टर भी कह सकते हो। तो ये हार्मोन किस पे ऊपर जाएगा वापस से क्रिया करने? पीयूष ग्रंथि के ऊपर। तो पीयूष ग्रंथि जो है वो ACTH हार्मोन रिलीज कर देगी, राइट, एड्रीनोकोर्टिकोट्रोपिक हार्मोन। पांचवा, अच्छा, ये जो दोनों हार्मोन है इनके लिए इनहिबिटिंग हार्मोन नहीं होता है, ठीक है, इनके लिए इनहिबिटिंग हार्मोन नहीं। GH के लिए इनहिबिटिंग भी है। अब आ जाते हैं FSHRH, यानी कि फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ये भी कैसा है बेटा? रिलीजिंग हार्मोन है। इसका भी कोई इनहिबिटिंग हार्मोन नहीं है। नेक्स्ट LHRH, मतलब ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। इसके आगे भी RH लिख दिया है, लेकिन इसका भी कोई भी इनहिबिटिंग हार्मोन नहीं होता है। सातवां आ जाते हैं PRH, मतलब प्रोलैक्टिन रिलीजिंग हार्मोन, राइट। ये प्रोलैक्टिन के स्त्राव को प्रेरित करेगा आगे चलकर। नेक्स्ट, लेकिन इसका इनहिबिटिंग फैक्टर है PIH, मतलब प्रोलैक्टिन इनहिबिटिंग हार्मोन। प्रोलैक्टिन इनहिबिटिंग हार्मोन, मतलब इनहिबिटिंग अभी किस किस का आया? इसका आया और इसका आया। अब नवा हार्मोन है
MSHRH मतलब मेलेनोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन, राइट। और वो भी कैसा, इनहिबिटिंग हार्मोन है ये तो मेलेनोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन पहले ले लो, RH यानी कि रिलीजिंग हार्मोन है। और 10वां जो है MSHIH मतलब कि बेटा मेलेनोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन, और उसका कैसा है, इनहिबिटिंग हार्मोन है ये, ठीक है। तो इसका भी इनहिबिटिंग हार्मोन है। तो टोटल हाइपोथैलेमस के द्वारा कितने हार्मोन्स या फैक्टर्स रिलीज हुए, आर यू गेटिंग? क्या कहा मैंने, 10 हुए। 10 में से 3 जो मैंने बॉक्स में बना रखे हैं वो तो इनहिबिटिंग है, और बाकी सब क्या है, प्रेरक हार्मोन है, ठीक है। मतलब मोचक हार्मोन है। मतलब मोचक हार्मोन पीयूष ग्रंथि के ऊपर जाकर क्रिया करेंगे तो पीयूष ग्रंथि हार्मोन को स्रावित करेगी, और यदि ये संदमक कारक यदि पीयूष ग्रंथि के ऊपर जाकर क्रिया करेंगे तो पीयूष ग्रंथि हार्मोन का स्रावन नहीं करेगी। आर यू गेटिंग? पहले ये बात क्लियर है, आप देख पा रहे हैं बेटा, ये सारी चीज़ें क्लियर है, ओके। चलो अब हम लोग आ जाते हैं नेक्स्ट कि ये जो हाइपोथैलेमस के हार्मोन है वो पीयूष ग्रंथि को किस प्रकार से नियंत्रित करते हैं। आखिर पीयूष ग्रंथि को किस प्रकार से नियंत्रित करेंगे वो भी देख लेते हैं हम लोग। जैसे यहां पर आप देखिएगा, मान लीजिए कि मैं अब पिट्यूटरी ग्लैंड के हार्मोन्स पढ़ाता हूं, पिट्यूटरी हार्मोन्स। मेरा मकसद अभी पिट्यूटरी ग्लैंड के हार्मोन्स को पढ़ाना नहीं है, मेरा मकसद है हाइपोथैलेमस पीयूष ग्रंथि को किस तरीके से कंट्रोल करता है और फिर पीयूष ग्रंथि हार्मोन का स्रावन करती है, ठीक है। चलो सबसे पहले मैंने लिया GHRH, ठीक है, ग्रोथ हार्मोन, रिलीजिंग हार्मोन है। तो ये जो है ये बेटा कहां से आया, हाइपोथैलेमस से आया। तो हाइपोथैलेमस से ये हार्मोन आया, तो कौन स्टिमुलेट हो गई, ये किसको प्रेरित करेगा, ये प्रेरित करेगा पीयूष ग्रंथि के अग्रपिंड को, जिसको कि हम बोलते हैं एडिनोहाइपोफाइसिस, राइट। तो ये प्रेरित करेगा। तो पीयूष ग्रंथि जानते हो बेटा क्या स्रावित कर देगी, पीयूष ग्रंथि स्रावित कर देगी GH। ये GHRH है, ये हाइपोथैलेमस से सिक्रेट हुआ है, वो GH है जो कि पीयूष ग्रंथि के अग्रपिंड के द्वारा स्रावित हुआ है। आर यू गेटिंग? तो नेचुरली कि GH किसको कंट्रोल करेगा, कंट्रोल ग्रोथ, सिंपल सी बात है, ग्रोथ को प्रेरित करेगा, है ना। मतलब वृद्धि को प्रेरित करेगा, वेरी सिंपल, वृद्धि को ये प्रेरित करेगा, ठीक है। अब मानो कि ये आ गया GHIH आ गया, इनहिबिटिंग हार्मोन। तो ये बताओ जल्दी से क्या कर देगा, संदमित कर देगा किसको, पीयूष ग्रंथि के अग्रपिंड को। तो बताओ पीयूष ग्रंथि क्या स्रावित नहीं कर पाएगी, वृद्धि हार्मोन स्रावित नहीं करेगी, वृद्धि हार्मोन स्रावित नहीं करेगी। तो क्या होगा, वृद्धि नहीं होगी। तो 10 में से कितने कर लिए अपन ने, 2 ना। तो सीधा सीधा कंट्रोल जो है वो हाइपोथैलेमस का किसके ऊपर है, पीयूष ग्रंथि के ऊपर है। चलो अब तीसरा और आ जाते हैं, TSHRH। ये सब किसके द्वारा, हाइपोथैलेमस के द्वारा हो रहे हैं ना, जो अभी अपन ने पढ़े हाइपोथैलेमस। ये भी देखो बेटा किससे आया, हाइपोथैलेमस, अभी जस्ट पढ़ाया। तो ये तो प्रेरित ही करेगा क्योंकि इसका तो संदमक कारक कोई है नहीं। तो पीयूष ग्रंथि क्या हो जाएगी, उद्दीपित हो जाएगी। तो पीयूष ग्रंथि अब क्या स्रावित कर देगी, TSH। TSH क्या है बेटा, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। देखो ये थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन है, ये TSH है। ये तो केवल रिलीजिंग, ये केवल एक मोचक कारक है, ये मोचन करने वाले हार्मोन है, ठीक है। अब TSH, तो TSH जाके ये TSH रिलीज हो गया। अब TSH क्रिया करेगा किसके ऊपर बेटा, थायराइड ग्लैंड के ऊपर। तो बस
ये इसके ऊपर क्रिया करेगा तो थायराइड ग्लैंड क्या हो जाएगी, प्रेरित, और वो क्या करेगी, रिलीज करेगी किसको बेटा, हार्मोन को, वो हार्मोन को रिलीज कर देगी। ठीक है, चलो अब मानो कि एक और हार्मोन आया ACTHRH, ये कहाँ से आया, वापस से हाइपोथैलेमस से आया। तो ये तो मोचक कारक है ना बेटा, मोचक हार्मोन को या कारक को एक ही बात है। ठीक है, कुछ किताबों के अंदर इसको ऐसे लिखा हुआ है रिलीजिंग फैक्टर, है ना, या कुछ किताबों में आपको ऐसा लिखा हुआ है मिलेगा मोचक हार्मोन या मोचक कारक, तो कन्फ्यूजन नहीं करना है। अब ये प्रेरित करेगा वापस से किसको, ये पीयूष ग्रंथि को। तो पीयूष ग्रंथि का अग्रपिंड होते ही क्या स्थापित हो जाएगा, ACTH। पीयूष ग्रंथि से क्या स्थापित हो, ये सब पीयूष ग्रंथि से स्थापित हो रहे हैं, ये वाले, राइट, ये पीयूष ग्रंथि से स्थापित हो रहे हैं। तो बताओ ACTH अब किसको प्रेरित करेगा, ACTH सीक्रेट हो गया, ये प्रेरित करेगा किसको, एड्रिनल ग्लैंड के कौन से पार्ट को, कॉर्टेक्स भाग को, एड्रिनल ग्लैंड के कॉर्टेक्स भाग को क्या कर देगा, प्रेरित कर देगा। तो फिर एड्रिनल कॉर्टेक्स से हार्मोन रिलीज हो जाएंगे, एड्रिनल कॉर्टेक्स से क्या हो जाएंगे बेटा, हार्मोन रिलीज हो जाएंगे। यह सुनो, अभी तक कितने हो चुके हैं, ये 4, 5वां अब आ जाओ। अच्छा, इसका भी संदमक कारक था, इसका नहीं है, इसका नहीं है। अब आ जाते हैं FSHRH, ये प्रेरित करेगा किसको, वही चीज़ पीयूष ग्रंथि के अग्रपिंड को। तो पीयूष ग्रंथि क्या स्थापित कर देगी बेटा, FSH, पीयूष ग्रंथि क्या स्थापित कर देगी, FSH। और FSH जो है वो बहुत सारी फिर क्रियाएं करेगा। FSH वैसे भी आप जानते हो जननांगों के ऊपर क्रिया करेगा, शुक्र जनन की क्रिया को प्रेरित करेगा, अंड जनन की क्रिया को प्रेरित करेगा, पुट्टिकाओं के निर्माण को क्या करेगा, प्रेरित करेगा। तो बहुत सारे फंक्शन हो जाएंगे इससे। तो पीयूष ग्रंथि का अग्रपिंड FSH सिक्रीट करेगा। इसी प्रकार से एक और है LHRH, FSH का भी कोई संदमक कारक नहीं, LH का भी कोई संदमक कारक नहीं है। तो नेचुरल है कि ये संदमक तो कर नहीं पाएंगे। तो पीयूष ग्रंथि के अग्रपिंड को, पीयूष ग्रंथि के अग्रपिंड को याद रखना, पीयूष ग्रंथि के अग्रपिंड को प्रेरित करेंगे। तो पीयूष ग्रंथि का अग्रपिंड क्या स्थापित कर देगा, LH। FSH तो होता था पुट्टिका प्रेरक हार्मोन, LH क्या होता है बेटा, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। और ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन अंडोत्सर्ग वगैरह और बहुत सारी उसकी क्रियाएं हैं, राइट, जो मैंने ऑलरेडी पढ़ा रखी है पीयूष ग्रंथि के अंदर। आप वीडियो के अंदर देखिए। कितने हार्मोन हो गए बेटा, 6। अब कितने डिस्कस करने हैं, 4 और डिस्कस करने हैं। ठीक है, हटा दें इसको, आगे हटाएं। अब पिट्यूटरी हार्मोन्स की बात चल रही है, तो 6 हार्मोन्स तो डिस्कस कर लिए। 7वां हार्मोन और किस तरीके से ये हाइपोथैलेमस के कंट्रोल में रहता है, राइट। तो 7th हार्मोन के ऊपर आते हैं। और अब की बार जो हार्मोन आ रहा है वो है, दैट इज़, देखो कौन कौन से डिस्कस हो चुके हैं बेटा, GH हो गया, GHRH हाइपोथैलेमस से आया था वो डिस्कस हो गया। तो GH रिलीज हो गया, GH कर लिया। और कौन कौन सा कर लिया है, GHIH भी कर लिया है हम लोगों ने, राइट, 2। फिर TSH कर लिया, ACTH ऑलराइट, ये भी हम लोग कर चुके हैं। FSH भी पढ़ लिया है और LH भी पढ़ लिया है। ठीक है, अब आ जाते हैं प्रोलैक्टिन रिलीजिंग हार्मोन। ये प्रेरित करेगा किसको, ये बेटा हाइपोथैलेमस से आ रहे हैं सब, है ना। ये प्रेरित करेगा वही चीज़ पीयूष ग्रंथि के अग्रपिंड को, पीयूष ग्रंथि के अग्रपिंड को, यानी कि एडिनो हाइपोफाइसिस। तो पीयूष ग्रंथि क्या रिलीज कर देगी, आपको मालूम है, प्रोलैक्टिन, जो कि दुग्ध निर्माण हार्मोन है, माता के अंदर दूध का निर्माण करने वाला हार्मोन है, मिल्क प्रोडक्शन हार्मोन है। इसी तरीके से PIH आया, मान लो कि 8वां जो है वो हाइपोथैलेमस से आया, राइट, और ये IH है। तो नेचुरली कि IH जो है वो क्या करेगा, संदमित करेगा। तो पीयूष ग्रंथि क्या हो जाएगी, संदमित हो जाएगी। तो प्रोलैक्टिन का स्रावन नहीं होगा। इसी तरीके से 9th हार्मोन MSHRH, ये आया कहाँ से,
हाइपोथैलेमस से, राइट। इसने प्रेरित किया किसको? पीयूष ग्रंथि के अग्रपिंड को। पीयूष ग्रंथि के अग्रपिंड को इसने क्या कर दिया? प्रेरित कर दिया। तो रिलीज हो गया पीयूष ग्रंथि से MSH, राइट। और 10वां आपने ये भी पढ़ा था MSHIH, हाइपोथैलेमस से ये भी तो रिलीज होता है, राइट। तो ये क्या करेगा बेटा? संदमित करेगा। तो पीयूष ग्रंथि का अग्रपिंड क्या हो जाएगा? संदमित। तो MSH रिलीज नहीं होगा। तो बताओ किस तरीके से 10 जो वो कारक थे, मोचक और संदमक कारक, उन्होंने किस प्रकार से पीयूष ग्रंथि को नियंत्रित किया। और विशेष तौर से आप देख होंगे पीयूष ग्रंथि के अग्रपिंड का नियंत्रण हो रहा था। तो फिर मन में प्रश्न उठता है कि क्या पीयूष ग्रंथि के पश्चपिंड को क्या हाइपोथैलेमस कंट्रोल नहीं करता है क्या? तो यहाँ पर एक नोट डाल देते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट, राइट, कि पोस्टीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड, पोस्टीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड is in direct क्या कहा मैंने? posterior lobe of pituitary gland is in direct neural control of hypothalamus। मतलब क्या हुआ? पीयूष ग्रंथि का पश्चपिंड प्रत्यक्ष रूप से हाइपोथैलेमस के क्या कहा मैंने? पीयूष ग्रंथि का पश्चपिंड प्रत्यक्ष रूप से हाइपोथैलेमस के तंत्रिका नियंत्रण में होता है। तंत्रिका नियंत्रण, राइट, यानी कि न्यूरल रेगुलेटर, तंत्रिका नियंत्रण में होता है, राइट। मतलब वो जो 2 हार्मोन होते हैं ना बेटा, एक तो ऑक्सीटोसिन और एक वैसोप्रेसिन यानी कि ADH, उनका संश्लेषण तो कौन करता है? हाइपोथैलेमस। लेकिन उनको पीयूष ग्रंथि का पश्चपिंड केवल मुक्त करने का क्या करता है? काम करता है। तो कई बार क्या होता है कि आपकी बुक्स वगैरह के अंदर इन मोचक कारकों के बारे में जानकारी आपको नहीं होती है, तो आपको ये नहीं मालूम पड़ता है कि पीयूष ग्रंथि आखिर प्रेरित हुई तो हुई किससे और संदमित हुई तो हुई किससे। तो आज हम लोगों ने यही बताया कि जो हाइपोथैलेमस है वो कौन कौन से मोचक कारक और कौन कौन से संदमक कारक या हार्मोन रिलीज़ करता है, ठीक है। तो इसी तरीके से देखते रहिए। एंडोक्राइन सिस्टम के और भी बहुत सारे वीडियो, जितनी भी ग्रंथियाँ हैं, उनको मैंने ऑलरेडी मेरे चैनल के ऊपर डाल रखा है। आप प्लेलिस्ट में जाइए और चीज़ों को समझने की कोशिश करें। धन्यवाद, आज के लिए इतना ही।